Perched at an altitude of 3050 meters, this Kartik Swami temple is dedicated to Lord Kartikeya and offers the breathtaking and panoramic view of the snow-clad Himalayan peaks. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज है 14 मार्च 2025 और मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल सुदूर हिमालय में एक बहुत ही खूबसूरत जगह से। फिलहाल मैं बैठा हूँ कार्तिक स्वामी मंदिर के ठीक सामने, जो कि स्थित है क्रौंच पर्वत पर। ये क्रौंच पर्वत रुद्रप्रयाग एरिया में पड़ता है, उत्तराखंड में। तो इस व्लॉग में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी यात्रा कार्तिक स्वामी मंदिर की। चलिए हम आपको दिखाते हैं हमने ये यात्रा कहां से और कैसे शुरू करी। यदि आप भी कार्तिक स्वामी मंदिर आना चाहते हैं और इस खूबसूरत से ट्रैक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप यहां आ सकते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश से आप लोग देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए आ सकते हैं इस जगह पर। रुद्रप्रयाग से लगभग 37 किलोमीटर का एक बेहद ही खूबसूरत रास्ता आपको लेकर आता है। खूबसूरत लेकिन संकरा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। संकरा मार्ग आपको लेकर आता है कनकचौरी तक। जो वो कुंड से गोपेश्वर का रास्ता है ना, जो तुंगनाथ वाला रास्ता है, वैसा ये बिल्कुल वही है। रुद्रप्रयाग से पोखरी मार्ग एकदम घने जंगल में से होता हुआ। ओ भाई साहब, ये है सनबैंड। हाँ, बिल्कुल गोल। रुद्रप्रयाग से लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है कनकचौरी गांव और पूरा रास्ता ऐसे ही बना हुआ है। थोड़ा संकरा रोड है बट है बड़ा खूबसूरत। अभी पिछले कुछ टाइम पहले हम आए थे भविष्य बद्री गए थे हम। अरे हाँ, भविष्य बद्री का रोड भी ऐसा ही था, हालांकि उसमें इंक्लाइन बहुत ज़्यादा था। सीरियसली ये थोड़ा घुमावदार रोड है बट है बड़ा प्यारा रोड। देखिए गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा चोपता एक जगह है जहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होता है। लेकिन गूगल मैप पर यदि आप चोपता डालोगे ना तो आपको एक अलग चोपता में लेकर आता है। वो ये वाला चोपता है। अच्छा, कभी भी आप गूगल मैप पे डालना चोपता तो वो आपको ये गोपेश्वर से ऊपर और पोखरी वाले मार्ग पर लेकर आ जाएगा। और लोग कभी कभी बाय मिस्टेक यहाँ तक आ भी जाते हैं गूगल मैप लगाकर, ये सोचते हुए कि हम तुंगनाथ जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ पर तुंगेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अच्छा। तो डाउट में डाल देता है कि तुंगनाथ है, तुंगेश्वर है, तो लोगों को जिनको ज़्यादा नहीं पता वो आ जाते हैं। फिलहाल बहुत देर बाद हमें कनकचौरी और उससे भी ज़्यादा हमें एक रास्ता वो नज़र आया, व्यू हिमालय का। वाव। So this is the time for sunset and we are in between somewhere. We are in between Kanakchori and Rudraprayag and look at this beautiful stairs. ये सीढ़ी नुमा खेत, amazing view man. Look at this. जब यहाँ बारिश हो, यहाँ पानी हो और धान लगा हो और धूप पड़ रही हो, ऐसा लगेगा किसी ने यहाँ पर कांच ही कांच बिखेर दिया है पूरे एरिया में। खूबसूरत। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग से लगभग 50 मिनट का सफ़र तय करके इस संकरे मार्ग से हम पहुँचे कार्तिक स्वामी टेम्पल के ठीक नीचे एक गांव कनकचौरी में। वहाँ पहुंचकर हमने होम स्टे लिया और आंटी जी को बहुत जल्दी घर जाना था क्योंकि होली का दिन था। तो आंटी जी ने हमें दाल, चावल, हरी सब्जी और रोटी बनाकर दिए, जो कि बेहद ही स्वादिष्ट थे। ये खाकर हम सीधे सो गए और इसके बाद शुरुआत हुई हमारे अगले दिन की। सुबह के बज रहे हैं 5 और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना ट्रैक। 5 बजे इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि 5 बजे अभी चलना शुरू करेंगे तो ऊपर टॉप पे पहुंचेंगे और वहाँ से देखेंगे हम सनराइज़ का नज़ारा। ये बेसिक सा होम स्टे। तो जी, ट्रैक टू कार्तिक स्वामी शुरू हो गया है। मंदिर वो सामने ऊपर दिख रहा है लेकिन दूर है। टोटल ट्रैक की दूरी है 3 किलोमीटर। आई एम ऑल सेट, नेहा इज़ ऑल सेट अहेड ऑफ मी। और हमने सुबह, जैसा कि नेहा ने बताया, 5 बजे ट्रैक शुरू कर दिया है ताकि हम सनसेट देख सकें, सनराइज़ देख सकें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कार्तिक स्वामी के ट्रैक पर। ट्रेल ये बनी हुई है, कनकचौरी से ट्रैक शुरू होता है और सीधा ऊपर कार्तिक स्वामी तक जाता है। अंधेरा है इसलिए हमने लाइट वाइट साथ में ले ली है। नेहा हमारी टॉर्च बेरर है। टॉर्च बेरर इधर देखो, वो टॉर्च बेरर ये रही।
अरे कहाँ जाना है? ये रहा किधर? खंबा, ये रहा रास्ता, ये रहा। और ये देखिए पूरा अंधेरा है। मंदिर दिखने लग गया है। मंदिर शुरुआत से दिख रहा था, लेकिन काफी आपको घूम कर आना होता है। उधर है मंदिर, देखिए लाइट अगर आपको वाओ, दिख रही हो थोड़ी जलती हुई, वो। तो अब थोड़ा उजाला हो चला है दोस्तों। सुबह के बज गए हैं लगभग 6 और हम ऐसे रोडोडेंड्रम के पेड़ों के नीचे से होकर निकल रहे हैं। ऐसे खूबसूरत रोडोडेंड्रम के पेड़ है, दिखेंगे आपको हम वापसी में जब आएंगे। देखिए उजाला हो चला है। मंदिर के थोड़ा करीब है हम लोग, लेकिन थोड़ा दूर भी है अभी। तो सनराइज का टाइम हो गया है। मैडम भी धीरे धीरे चलती आ रही है। कैसा चल रहा है अभी तक ट्रैक? सही चल रहा है। रोशनी में थोड़ी दिख जाओगी ना। चलो चले, चलिए भाई चलते हैं। लड़की करिए चलना है। बुरांश, जिसका जूस बड़ा ही फेमस है उत्तराखंड में, हिमाचल में। तो दोस्तों ट्रैक का लगभग 2 किलोमीटर पूरा करने के बाद यहां से शुरू होता है परमानेंट पक्का रूट। ये देखिए एक अच्छा बढ़िया रूट यहां से बना हुआ है मंदिर तक, और बिल्कुल अब जगह खुल गई। ये देखिए कितना प्यारा नजारा है। ये कहां से आ गई बेकार सी चीज। और अब हम इस जंगल के बीच में होते हुए जाएंगे परमानेंट रूट पर। लगभग कनक चौरी से 2 किलोमीटर ऊपर आने के बाद यहाँ एक शायद छोटी धर्मशाला भी है, कार्तिक स्वामी धर्मशाला। अभी देख के एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। और अब यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक और बचा है और सनराइज ऑलमोस्ट हो ही रहा है। बस थोड़ा सा ऊपर उठने की देर है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मैं एक्चुअली जंगल में आ गया, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। ये देखिए सामने दुकानें वुकानें आ जाएंगी अभी थोड़ी सी। धर्मशाला भी है, यानी कि आप कनक चौरी से ऊपर आकर भी रुक सकते हैं। यहाँ पे पूरी मार्केट सी है जहाँ प्रसाद एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। ये तो ये हम आ गए कार्तिक स्वामी मंदिर की सीढ़ियों के ठीक नीचे। वो है ऊपर कार्तिक स्वामी मंदिर क्रॉच पर्वत पर, क्रॉच पर्वत। और यहाँ छोटी मोटी दुकानें हैं देखो, और ये एक धर्मशाला है ऊपर रुकने के लिए। इसका नाम है कार्तिक स्वामी धर्मशाला। इसमें आप 500 रुपए प्रति व्यक्ति बेड के हिसाब से ले सकते हो। और एक धर्मशाला और है मंदिर के पास, वो एक महंत जी की धर्मशाला है, तो वहां आप फ्री में रुक सकते हो। बट जाते समय जो सफाई वाले हैं उनको आप अपनी श्रद्धा से थोड़ा दान दक्षिणा देकर जा सकते हो, और सफाई सफाई भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मतलब आप एक निःशुल्क धर्मशाला। यहाँ पर कार्तिक मंदिर में, कार्तिक स्वामी मंदिर में कार्तिक भगवान जी की हड्डियों की पूजा होती है। ये है वो धर्मशाला दूसरी वाली जहां आप निःशुल्क रह सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत होती है अब सीढ़ियों की। और वाओ, फर्स्ट सन रेज ऑन हिमालय। कितना चमक रहा है। हाय, कौन सी पीक है पता नहीं यार, बट बेहद ही खूबसूरत है ये हिमालय। नीचे देखिए कितने गांव बसे हुए हैं, सारे गांव ही गांव हैं। और वो पीछे एक्चुअली मंदाकिनी वैली है। हो, ये रास्ता केदारनाथ को जाता है नीचे रुद्रप्रयाग से। हम कल इस रूट से होते हुए ऊपर आ गए थे। ये पूरी नीचे मंदाकिनी वैली है जो जा रही है अंदर केदारनाथ के लिए। वो हल्की सी नदी दिख भी रही है। और इधर पूरी अलकनंदा वैली है। सनराइज यहाँ से हो रहा है। अमेजिंग नज़ारा यार। सुबह 4 बजे उठने का फल मिल रहा है। ट्रैक बिल्कुल खाली था और हम यहाँ आ गए। और देखो कितना अच्छा सनराइज हो रहा है ऊपर, गजब।
थोड़ा सा रास्ता और बचा है, चलते हैं ऊपर, फिर वहां से आपको दिखाएंगे 360 व्यू। अमेजिंग। ये जगह बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई तरीके की चिड़ियाएँ मिल जाती हैं, स्पेशली मोनल। अगर आप लकी हुए तो आप मोनल बर्ड भी स्पॉट कर सकते हैं। नेहा पीछे आ रही है अभी धीरे धीरे। सीढ़ियां हैं काफी सारी, कहते हैं लास्ट का जो 800 मीटर है वो सीढ़ियों से पूरा करना होता है। वो वहां से शुरुआत की थी ना हमने अभी, आपको मंदिर बता रहा था, शुरुआत होती है ये। नेहा कहाँ गई? नेहा बहुत पीछे रह गई भाई, की पक्का। हम ऊपर चलते हैं। मोटी आ गई। हेलो मोटी। मैंने सनराइज देख लिया। वहां पे जैसे मैंने देखा कि सूरज उगने वाला है, सूर्य भगवान आने वाले हैं, मैं वही कैमरा लेके खड़ी हो गई। अगर आपको बोया के माइक्स की टेस्टिंग देखनी है तो आपको लड़की दिख नहीं होगी यार। हाँ बोलते हुए आना। देखो वो लड़की वहां खड़ी है, नीचे कहाँ दिख रही है? वो रही, हाथ करना ऊपर। और अब मैं आपकी वहां से आवाज सुनाता हूँ उसकी, बोलना माइक में। आज इतने दिनों महीनों पता नहीं कितने टाइम बाद मैंने सनराइज देखा है, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। और लिटरली ऐसे उगता हुआ सूरज देखा है कि मेरे सामने ऐसे पहाड़ों के बीच से सूरज निकला है। इतना अच्छा नजारा था ना, ब्यूटीफुल। हाय, आप देख सकते हो कि माइक कितनी दूर से आवाज इनकी आ रही है मैडम की, और आपको पता चल गया होगा कि माइक की क्वालिटी कितनी अच्छी है। वो क्या कहते हैं, लाल दे लाली लसे अर्धरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। तो अपने कपि भगवान और मैं दोनों लाल लाल आज, रेड रेड ऑन हैप्पी होली। All the way from Kartik Swami Temple. तो फाइनली सवारी आ चुकी है बिल्कुल कार्तिक स्वामी भगवान के मंदिर के नीचे, और समुद्र तल से ऊंचाई है इस जगह की 2393 मीटर। पैदल मार्ग 3.5 किलोमीटर है। ट्रैकिंग करते टाइम चढ़ाई नो डाउट डिफ़िकल्ट होती है, बट ये जो सीढ़ियाँ होती है ना, माइंड यू, ये उससे भी ज़्यादा टफ होती हैं चढ़नी। ये आपको ना ज़्यादा थका देती हैं। हे प्रभु, आ गए हम। यहाँ है कार्तिक स्वामी के वाहन मयूर, और ये है वो प्राचीन कार्तिक स्वामी मंदिर। लगभग 2 घंटे का सफर करके कनक चौरी से पैदल हम आ चुके हैं कार्तिक स्वामी मंदिर। सुबह के बज गए हैं लगभग 7, और मंदिर फिलहाल है बंद ऐसा है कि दर्शन हम कर सकते हैं, गेट हम खोल सकते हैं। टीआर आओ दर्शन कराऊं। यदि मैं आपको यहाँ की कहानी सुनाऊं तो कहा जाता है कि बहुत साल पहले जब शिवजी और पार्वती जी ने अपने दोनों पुत्रों को विश्व की एक परिक्रमा करने के लिए कहा था, ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए कहा था, तो उस समय कार्तिक स्वामी अपने मयूर पर बैठकर, जो कि अभी पीछे बने हुए थे उधर की तरफ, निकल गए थे। और गणेश जी ने थोड़ी सी, आप सब जानते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने पार्वती और शिव जी की परिक्रमा करी और इस तरीके से कहा कि आप ही मेरे ब्रह्मांड हैं, तो मैंने आप ही की परिक्रमा लगा ली। इस तरीके से गणेश जी विजेता माने गए। परंतु जब कार्तिक जी वापस आए तो वो थोड़े से नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूँ माता पिता। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि वो भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या करा, अपनी हड्डियां अपने पिताजी को और अपना मांस अपनी माता जी को दान कर दिया, कहानियों के अनुसार यहाँ पे आके इस जगह पर आकर। और तभी से इस जगह पर जो कार्तिक स्वामी है उनकी हड्डियों की पूजा होती है। अंदर हम मंदिर में जब जाएंगे तो व्हाइट कलर का एक आपको शिला दिखेगा जिनको कार्तिक जी की हड्डियों का स्वरूप माना जाता है।
और कहा जाता है कि जब भगवान कार्तिक ने यहाँ पे अपना देह त्याग कर दिया था तो उसके बाद वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे श्रीशैलम पर्वत पर, और उसके बाद से उन्हें लॉर्ड मुरुगन, मुरुगन स्वामी, षणमुख, कुमार इन नामों से दक्षिण भारत में जाना जाता है। पीछे विशाल हिमालय की पर्वतमाला है और यहाँ से कुछ पीक्स नजर आ रही है जो मैं आपको बताता हूँ अभी धीरे धीरे करके, एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये कुछ पीक्स हैं हिमालय की, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। आप सबको पता होगा हिमालय की 3 रेंजेस हैं। हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। सबसे उत्तर में है हिमाद्री, जो सामने आपको वाइट वाइट नजर आ रही है, जो पूरे साल हिमालय से बर्फ से ढकी रहती है। उसके बाद है हिमाचल रेंज और है शिवालिक रेंज। ये है ये वाली नीलकंठ, फिर बालकुन, उसके साथ में वो बालकुन, ये चौखंबा 3 और 4, उसके बगल में मंदानी पर्वत, उसके बगल में सुमेरु पर्वत, और फिर ये केदारनाथ, और उसके बगल में ये भरते खुंटा, और वो गंगोत्री, और वो जाउनली। नाइस। तीन चीज यहाँ देखने के लिए लोग आते हैं, एक है सनराइज, एक है सनसेट, और तीसरा है मेरे पीछे दिखती हिमालय की विशाल चोटियां। इस जगह से आपको हिमालय का और इस पूरे रीजन का 360 व्यू मिलता है। यदि आप यहाँ पर रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं ऋषिकेश तक, और ऋषिकेश से फिर आप बाय रोड, बाय टैक्सी, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहुंच सकते हैं रुद्रप्रयाग तक, और उसके बाद आप रुद्रप्रयाग से, जैसा कि मैंने बताया, रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग लेकर यहाँ तक आ सकते हैं, करकचौरी तक। यदि आपको प्लेन से आना है तो आप देहरादून जॉली ग्रांट आ सकते हैं और वहां से फिर बाय रोड आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी हो और आपके काम की हो, तो कृपया करके बेल बटन दबाना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत रॉ और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। यहाँ पर आने का जो बेस्ट समय है ना दोस्तों, वो है अक्टूबर से लेकर जून तक का, क्योंकि स्काई बिल्कुल क्लियर रहता है, मौसम बिल्कुल साफ रहता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। तो आपको नज़ारे भी देखने को मिल जाते हैं और ट्रैक पर आप आराम से भी कर पाते हैं, ट्रैक को ना, मतलब सुकून से आप ट्रैक कर पाते हैं। तो अक्टूबर से जून आप यहाँ आ सकते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के दर्शन करने के लिए। ये बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ पर आने के लिए आपका। तो दोस्तों, अब हमारे दर्शन हुए पूरे और हम चलते हैं यहाँ से अब वापस नीचे की तरफ। कार्तिक स्वामी आने का जो अनुभव था वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत सुकून से हमने यहाँ पर ट्रैक किया। ट्रैक बहुत आराम से हुआ, जैसा कि आपने देखा। हमने बिल्कुल अंधेरे में ट्रैक शुरू किया था, परंतु कोई समस्या नहीं हुई। टॉर्च हमने एक ले ली थी, साथ में थोड़ा खाने पीने का हमारे पास सामान था, बाकी उसकी जरूरत अभी तक तो नहीं पड़ी। तो अब हम यहाँ से चढ़कर नीचे जा रहे हैं। सीढ़ियाँ लगभग लास्ट के जो 800 मीटर हैं वो होंगी, करीबन 400-500 के आसपास सीढ़ियाँ होंगी जो हम चढ़कर आए थे। बस अब इनको उतर के जाना है। और यदि आपके कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो जो मैं बताना भूल गया हूँ वीडियो में, तो आप वो हमसे बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा और हमें खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। तो देखिए, आते समय तो हम आपको ट्रैक दिखा नहीं पाए क्योंकि अंधेरा था। तो अब हम वापसी में आपको रोडोडेंड्रम और जंगल दिखाएंगे। रोडोडेंड्रम एक्चुअली मुझे बोलना नहीं आता, रोडेंड्रंस, हाँ रोडेंट। जय हनुमान। इस घने से जंगल में से होते हुए आए थे भाई लोग, हम उधर से आए थे। हो रहा टिया, वहां से आए हम बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, वहां से नहीं है, वो नहीं। तो दोस्तों, आप ऐसे खुले मैदान में से एकदम से ही जंगल में घुस जाते हैं इस ट्रैक पर, और फिर कई मिनटों तक आप ऐसे घने जंगल में चलेंगे जहां आपके दोनों तरफ घने पेड़ होंगे, रोडोडेंड्रन के अर्थात बुरांश के, और फिर बीच में कभी कोई ऐसी जगह आएगी जो बिल्कुल खुली हुई हो जाएगी। तो ऐसी खूबसूरत से ट्रैक पर चलते चलते आपको कार्तिक स्वामी के दर्शन करने को मिलते हैं। जिस सीजन में हम आए हैं चोटियों के भी इस टाइम पे बुरांश के फूल खिले हुए हैं यहाँ पर देखिए। और कुछ टाइम तो ऐसे भी आता है जब दोनों तरफ बस बुरांश ही बुरांश होता है हर जगह। अगर आपको नहीं पता बुरांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मैं बता देता हूँ, इसको रोडोडेंड्रन बोलते हैं।
अब नेहा बोलेगी कि इसको रोडोडेंड्रन बोला जाता है। रोडोडेंड्रॉन बोला जाता है, बट हकीकत में इसको बोलते हैं रोडोडेंड्रन। बैकुंठ चतुर्दशी की रात को यहाँ पर मेला लगता है, जिसमें पूरी रात यहाँ पर लोग रहते हैं और पूरी रात वो मेला चलता है। इसके अलावा कार्तिक स्वामी, और वही होती है ना कार्तिक अमावस्या, क्या कार्तिक जो तुम बता रही थी, कार्तिक पूर्णिमा अमावस्या। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा बैकुंठ चतुर्दशी को बोलते होंगे। चतुर्दशी की रात को लगता है, तभी तो पूर्णिमा होती है। हाँ, बैकुंठ चतुर्दशी को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा पे जो मेला होता है, मेला लगता है। और उस पर यहाँ पर बहुत लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ये दिख रहा है विशाल चौखंबा पीक, ऊपर से भी दिख रहा था, लेकिन अब सूरज की रोशनी में और खूबसूरत नजर आ रहा है। ये बहुत विशाल है और बहुत बड़ा है, चौड़ा पर्वत, गजब, बहुत खूबसूरत है यार। ये चारों में से 3 दिख रहे हैं। एक बार में तो 4 इसके दिखते भी नहीं होंगे। नहीं, कोई एंगल तो होगा जहां से दिखते होंगे। करो। फाइनली मुझे बुरांश का एक पेड़, एक फूल मिल ही गया। जमीन पे पड़ा हुआ था टूटा हुआ, मैंने उठा लिया। अंदर ऐसा ही बुरांश हर जगह है। यहाँ पर देखो कितना लाल लाल है, कैमरे में उतना अच्छा नहीं आता इसका कलर, कितना चटक लाल है, बट ये देखो हाथ के पास लाके। तो दोस्तों 3 घंटे में हमने ऊपर से आना जाना कर लिया। वो है ऊपर कार्तिक स्वामी का मंदिर, जहाँ से हम आए हैं, और यात्रा हमने शुरू की थी इस गांव कनकचौरी से। ये होम स्टे है जहाँ हम रुके। चलते हैं हम अपने होम स्टे में और आपको दिखाते हैं हम अपने होम स्टे को, कहाँ हम रुके थे, कैसा था हमारा रात का स्टे। तो ये है हमारे होम स्टे से नज़ारा। रात को तो कुछ नहीं पता चल रहा था, लेकिन अभी गजब है, अद्भुत है। होम स्टे ये वाला जो है टॉप पर है, थोड़ा नहीं, एक्चुअली जो और होम स्टे है बाकी होम स्टे से टॉप पर ही है, क्योंकि ये जो गांव है ये रहा नीचे, और यहीं से आपको ये सुंदर पीक्स नजर आ सकती हैं। ये रहा होम स्टे, हम यहीं की ये दीवार फांद के फिर उधर से हमने ट्रैक शुरू कर दिया था। ठीक है, आइए अब दिखाते हैं आपको अपना कमरा जो हमने रात में लिया था। बेसिक सा होम स्टे है, वैसे इस जगह पे आप और भी क्या एक्सपेक्ट करोगे। ये ऐसा, ये हमारा रूम, ये हम बैग्स पैक करके गए थे। ये 4 जन इस पे इजीली सो सकते हैं, और ये है वॉशरूम। और इस कमरे के लिए आपको देने होते हैं 1000 रुपए, 1000 रुपए इस कमरे के, और खाना 100 रुपीज पर बंदा। और होम स्टे का जो नाम है वो ये लिखा हुआ, माउंटेन होम स्टे, और ये रहा इसका नंबर। तो वैसे तो अभी मार्च का टाइम है, अप्रैल, यहाँ पे इतना रश नहीं होता, तो आप आके बिंदास यहाँ पे किसी भी होम स्टे में रुक सकते हैं। लेकिन आफ्टर अप्रैल, और जब 4 धाम यात्रा खुल जाती है, तो उसके बाद यहाँ रश बढ़ जाता है। तो आप फोन करके ही आए, प्री बुकिंग करके आए। और अक्टूबर के टाइम पर, कार्तिक पूर्णिमा के टाइम पर जब यहाँ मेला लगता है, तो भी यहाँ पे काफी भीड़ होती है। इसलिए आप जब भी आए प्री बुकिंग करके आए उस टाइम पे। बाकी तो आप किसी भी टाइम पे आएंगे, आपको यहाँ पे कई होम स्टे हैं, उसमें से आपको चूज करने को मिल जाएगा। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ, मेरे नहीं पीछे वाले, इस खूबसूरत नज़ारे के साथ हम करेंगे अपने इस ब्लॉग को खत्म। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, और जो जानकारी हमने आपके साथ शेयर की वो आपको समझ में आई हो और आपको हेल्पफुल हो। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम करते हैं अपने इस ब्लॉग का समाप्त। आपसे मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, किसी और खूबसूरत सी जगह पर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल ट्रैवरिस्ट। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, नीचे बटन है तो प्लीज एक बार उसको टक करके दबाने से कुछ नहीं होगा, बस ऐसे एक बार टच कर दीजिए, करिए करिए करिए, ये वाला लाल वाला जो है नीचे, इसको क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। जय श्री राम।